आप सब कैसे हैं। तो ये जो वीडियो है आपका क्लास 7th का वीडियो बन रहा है। क्लास 7 साइंस का ये वीडियो है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। इस वीडियो को देखने से पहले जो क्लास 7 के स्टूडेंट होंगे वो बुक लेके साथ में बैठेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम मार्क कराएंगे वो अपने बुक में मार्क कर लेंगे और उसको फिर राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें जो है आपको तैयार भी होती रहेगा और कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको याद भी करते रहेंगे। एक तरीके से होमवर्क के रूप में आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बुक कॉपी लेके बैठिएगा इस वीडियो को देखते समय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, न्यूट्रिशन आपका चैप्टर 1 है, ये क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण, यानी पोषण किसमें? प्लांट में। पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पोषण किसमें? प्लांट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे कि पोषण में पढ़ेंगे। पोषण, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, यानी हम प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके से वो जो है अपने आप को बड़े करते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, हर सभी को एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट। तो न्यूट्रिशन आपने समझा है, पोषण होता है। ठीक, तो देखिए इसके बाद देखिए आता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, आपने पढ़ा होगा कि सभी जो फूड जो एसेंशियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड क्या है? बहुत ही आवश्यक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी के लिए फूड क्या है? बहुत ही अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आपका प्रोटीन हो गया, आपका फैट्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो याद रखेंगे बच्चों, कोई पूछता है आपसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, तो याद रखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है जो हमने आपको 5 बताया है, ये कंपोनेंट ऑफ फूड्स होते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं बच्चों, तो बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले। इन्हीं कंपोनेंट्स को, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और यही जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिनीशन आता है लिखने के लिए तो लिख देंगे द कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वो कंपोनेंट होते क्या हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इतना याद रखेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी जो हैं एक शरीर के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है? अति आवश्यक है। अगला देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन जो है, सभी को पता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन जो है, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसको प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कौन नहीं बनाता है? तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस, मतलब इंसान और जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे और इस चीज़ को समझते चलेंगे। ठीक है, दे गेट इट, और वो कहाँ से, जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो कहाँ से मतलब भोजन प्राप्त करते हैं? तो वो जो है, जो मान लीजिए ह्यूमंस की बात करें तो वो तो प्लांट्स को भी खाते हैं, और किसको खाते हैं? एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स होते हैं देखो ईट प्लांट्स को भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं
और इंसान भी जो है प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो है और इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट पे। कहने का मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन प्लांट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्लांट्स किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन जो है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है या चाहे इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। ठीक, इसमें बूझो है जो वो चाहना चाहते हैं कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन, कैसे जो है वो अपना भोजन जो है बनाते हैं। तो आपने अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ा होगा तो आप इसको भली भांति जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में और उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इन्वायरमेंट से और वाटर मिनरल्स उनके रूट से मिलता है, तो इन सारी चीज़ों के द्वारा वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। कौन, प्लांट्स करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्या मोड होता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है प्लांट के अंदर जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्रिपेयर फॉर फूड फॉर देम। इतना तो एकदम क्लियर हो गया आपको ना कि प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अपना भोजन जो है खुद से बनाता है। ठीक, क्या क्या यूज़ करके बनाता है वो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक, मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं यूज करके अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो भी उसके अगल बगल जो भी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट के, उसके प्रेजेंट में जो है अपना वो भोजन बनाता है। चलते हैं आगे। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इनेबल करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करने में, ग्रो करने में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में उनके बॉडी के, एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे बच्चों। जब वो अपना न्यूट्रिएंट जो होते हैं किसी भी बॉडीज़ को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी बड़ा करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए उसका पार्ट डैमेज है तो उसको धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मतलब उसको सही कर देते हैं और उसको एनर्जी देता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और उसको अपने लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा न्यूट्रिशन को लेने का क्या है, एक मोड है। एंड इट्स, आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों, एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी, और उसको जब हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं तो इस तरीके से हमको न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। याद रखेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, यानी जो भी चीज़ें, जो भी वो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म जो है विच मेक फूड देमसेल्फ, यानी खुद से ही बना लेता है अपना न्यूट्रिशन, खुद से ही अगर डेवलप कर लेता है तो उन वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना, जो खुद से कर लें। देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वो किसी और की मदद लेते नहीं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स वो खुद डेवलप करते हैं, उनको किसी और से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं, वो खुद अपने आप में, इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसको याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलेंगे नहीं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स या भोजन जो भी चीज़ें वो तैयार करें। ठीक, अगला है कि एनिमल्स जो होते हैं और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। आपको पता है कि एनिमल्स हो गया जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आता है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फूड जो है अपना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों से लेगा, जो अपना भोजन जो है दूसरों से लेगा, दूसरों पे डिपेंडेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, हीट्रोट्रॉप्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे क्या कहते हैं उन्हें, हीट्रोट्रॉप्स। इसको मार्क कर लेंगे आप लोग,
कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, अगर वो भोजन किसी दूसरे के द्वारा लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वैसे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हीटरोट्रॉप्स हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एक लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, अपना नरिशमेंट, अपना जो भी चीज़ें हैं सब अपने से ही डेवलप करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे पहली जो है वो जानना चाहती हैं कि वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, हमारा बॉडी जो है क्यों नहीं फूड बना सकता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स एंड लाइक प्लांट की तरह क्यों नहीं बना सकता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं वो नहीं बना सकता है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और हमारी बॉडी कौन सा गैस लेती है, सबको पता है कि ऑक्सीजन लेती है। तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी को कहाँ से मिलेगा, हमको प्लांट से ही मिलेगा। तो प्लांट देंगे तभी तो हम बना पाएंगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी लेती ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी ग्रहण करेगी तो फूड बनाने का कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब ये आता है कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड होता है प्लांट्स का, वेयर, ये सारे क्वेश्चन हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। ये क्वेश्चन ये भी है कि क्या सारे पार्ट्स में जो है फूड बनता है कि केवल कुछ पार्ट्स में जो है प्लांट्स के बनता है। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, कैसे ऑब्टेन करते हैं रॉ मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से। हाउ डे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है। कहाँ फूड बनता है, कैसे जो है रॉ मटेरियल्स प्लांट्स लेते हैं, किस तरीके से जो है उनके हर पार्ट्स में जो है फूड फैक्ट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लीव्स, देखिए लिखा हुआ है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। याद रखेंगे कि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट होते हैं। ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है प्लांट्स अपना भोजन जो है बनाते हैं। ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस को फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब जो पता है कि लीव्स जो है फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स का, इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि विच पार्ट्स इज कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो आप क्या बताएंगे, लीव्स। लीव्स मतलब उसकी पत्तियां, प्लांट्स की पत्तियां जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए सारा जो भी मटेरियल्स होता है वो लीफ तक कहाँ पहुँचता है। ठीक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए वाटर और मिनरल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में। देखिए आपको कोई प्लांट्स है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट्स हैं, ठीक है, ये आपके रूट्स बने हुए हैं। ठीक। तो और ये आपके कुछ प्लांट्स हैं। ठीक। मान लीजिए ये प्लांट्स हैं। ठीक है। थोड़ी ड्राइंग सही नहीं है मेरी, तो मान लीजिए प्लांट। अब यहाँ पे क्या है, जो रूट्स हैं, तो इसके रूट्स जो है यहीं से जो है वाटर जो भी होगा, मिनरल्स होगा, यहीं से क्या होगा, सप्लाई होगा। ठीक। तो आपको पता है कि कोई प्लांट्स है तो रूट्स, वाटर भी आपको यहीं से मिलेगा ना, वाटर, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब रूट से मिलेगा। ठीक है। अब रूट से होते हुए ये जाएगा और आपके लिप्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद है कि एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स। फिर ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, आपके इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उससे जो है लिप्स जो है डायरेक्टली उससे एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे। रूट से जो है उसको वाटर मिनरल मिलता है और इन्वायरमेंट यानी एयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। ठीक। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। आपको पता है जो लिप्स होता है, एक जो लिप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिप्स है, ये लिप्स है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो ले लेता है। ठीक। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दीज पोर्स, इस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से जो है सराउंडेड होते हैं। ठीक है। याद रखेंगे। और उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। आप इसका फिगर देख सकते हैं, फिगर जो है इसका 1.2 में बना हुआ है। आपको हम फिगर दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये देखिए ये पूरा एक लिप्स का सिंबल बनाया गया है। ठीक है। ये लिप्स है। ठीक। इसमें
इसमें दिखाया गया, देखिए जो ये देख रहे हैं ना, ये गॉड सेल है, सराउंडेड है, इसके बीच में छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं, ठीक, छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको, पोर्स दिख रहे हैं, जो स्टोमेटा है इसमें, देखिए स्टोमेटा है, ये क्या है, गॉड सेल्स है। तो आपको स्टोमेटा का ये पूरा सिंबल बनाया गया है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग है, ये गॉड सेल्स, देखिए जो बिंदु बिंदु लगा है ना, ये गॉड सेल्स है। तो गॉड सेल से चारों तरफ से क्या होता है, लिप स्टोमेटा जो है सराउंडिंग होती है, और ये इसकी ओपनिंग होती है, इतना छोटा होता है कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ये सब माइक्रोस्कोपिक से, माइक्रोस्कोप से जो है ऑब्जर्व किया गया है और इन चीज़ों को देखा गया है। तो आपको इस बुक में बनाया गया है, आपको देखने समझने के लिए किस चीज़ को समझ जाइए, इस तरीके का ओपनिंग होता है जिसके द्वारा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी से ले लेता है, ठीक है, बात समझ में है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा स्टोमेटा के बारे में आप जान जाइए कि जो स्टोमेटा जो होता है, टाइनी पोर्स होता है ऑन द लिप्स, ठीक है, टाइनी पोर्स ऑन द लिप्स होता है, ठीक है। अब ये कुछ जो है सेल्स के बारे में बताया गया है। सेल्स क्या होता है, देखिए यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग जो है, जो आपके घर बनते हैं तो किसके बनते हैं, देखिए आपने घर देखा होगा कि छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के, छोटे छोटे ईंटें जो होते हैं उनको जोड़ के क्या बनता है, आपका बिल्डिंग बन जाता है। इसी तरह कोई भी बॉडी जो बनती है तो वो छोटे छोटे सेल से मिल के वो कोई भी बॉडी जो है बनती है, यानी जो यूनिट पार्ट होता है उस बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, केवल उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं सेल को। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय ओनली वन सेल, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल वन सेल के बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल जो होता है, आप देख लीजिए, ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का देखिए आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल हैविंग डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर जो है, देखिए सेल सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक। और न्यूक्लियस जो होता है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना बूंदे, ये जो है आपके साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। ये जेली लाइक का होता है, जेली जैसा होता है, जेली देखें ना, जेली लिक्विड टाइप का होता है, ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी बॉडीज होती है सेल की बनी होती है। सेल किससे सराउंडेड होता है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेंट्रली न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, एक साइटोप्लाज्म से, जो कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। जेली लाइक क्या होता है, वो सब्सटेंस हो जाए। बात को समझ रहे हैं ना बच्चों। तो बस ये चीज़ें आपको अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और इसको मार्क कर लें, जो भी चीज़ें यहाँ से देखिए, अब इसको मार्क कर लीजिए, सेल मेम्ब्रेन इसको मार्क कर लीजिए, न्यूक्लियस कहाँ होता है इसको मार्क कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं मार्क करा दिया हूँ। ये जो भी डिफिनीशन है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल, सबको मार्क करके आप नोट डाउन कर लीजिए, किसमें, कॉपी में, ठीक है, चाहे नोट्स के टाइप में, या इसको लर्न करिए जब तक आपको मतलब अगला वीडियो नहीं आता है। फिर अगला वीडियोस बनेगा, फिर उसमें कुछ भी देंगे तो उसको भी आप लोग नोट करते रहिए और उसको लर्न करते रहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियोज़ में आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।